इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो बना देते हैं, ये मिनिमाइज ना हो जाए। चलो ठीक है, देखो किसका बनाना था, 1 2 3 है ना, 4 5, ये नॉर्मल बना। अब मैं क्या करूंगा, ये हटा देता हूँ डंडिया, पहले डॉट बनाना ना, ठीक है ठीक है। 4 कार्बन है तो ऐसे बनाता हूँ मैं, 1 2 3, एक और यहाँ बना देता हूँ मैं 4, है ना। इसका आपका 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। अब थोड़ा तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ध्यान देना। अब H बनाऊंगा मैं, H H क्रॉस क्रॉस, H H क्रॉस, इसके साथ जुड़ गया ना, ये जुड़ गया। यहाँ पे एक H क्रॉस, 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 एक H क्रॉस। अब क्या करना है, अब बनाओ गोला। सारे हाइड्रोजन बैठा दिया मैंने, बैठा देना। अब गोला बनाना काम है, बनाओ। अब गोला बनाओ, गोला। गोला बनाना आपका टास्क है, कठिन काम है बट हो जाएगा, हो जाएगा। जब सोना सोना लागे तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे साथ, हैं? डंकी देख ली, डंकी बड़ी तगड़ी मूवी है, उसकी कहानी बताऊं। देखो यही तो यही हाँ नहीं, हिस्ट्री जानो, हिस्ट्री है, कहानी नहीं बताऊंगा मैं। राजकुमार हिरानी बहुत तगड़ा इंसान है, वो ऐसी कहानियां उठा के लाता है। अब डंकी इज द रियल स्टोरी। क्या रियल स्टोरी है कि जो लोगों को पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा बाहर जाने का, तो वो इलीगल तरह से जाते हैं और इंग्लैंड खासकर लंदन जाते हैं। तो रास्ते बहुत सारे जो एजेंट होते हैं पैसे तो ले लेते हैं कि हम पहुंचा देंगे, लेकिन वो बच्चे जो जाते हैं वो पहुंच नहीं पाते, रास्ते में मर जाते हैं। कहीं गोली लग जाती है, कहीं भूख से मर जाते हैं, तो रास्ते में कंकाल मिलते हैं। उसी थीम पे बनाया गया, काफ़ी अच्छी मूवी है डंकी, मूवी का थीम काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, कुछ बताओ, क्या बताना, मैं पूछ क्या रहा हूँ। मेरे को PDF खोला था, कहाँ चला गया वो, तो PDF गायब हो जाता है इसमें से। जा भाई, ओपन द डोर, यहाँ रख दो। अभी थीम है आज का, हमें करना है लाइफ फॉर्स। क्या करना है, अब रोक दो काम, काम अभी करोगे तुम लोग, बताऊंगा कब। काम रोको,
कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, प्लांट और एनिमल में, है ना। अच्छा ये लाइव प्रोसेस खुला है क्या? ये पीडीएफ गलत खुला है फिर, है ना। पीडीएफ सही करते हैं, पीडीएफ गलत खुला है, पीडीएफ सही खोलते हैं तो मेरे क्वेश्चन तो सही खुला है, पीडीएफ गलत खुला है। तो हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, यानी सिंगल गैमेट रिक्वायर्ड, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि डीएनए कॉपी हो नहीं रही है, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या होता है वेरिएशन, क्या होता है वेरिएशन, खराब हो जाता है तो मेरा हेलमेट वैसे। डीएनए कॉपी से क्या होता है, डीएनए मैपिंग जब होता है तो कुछ तो होता होगा ना, जेनेटिक कोडिंग वगैरह होता होगा, इसमें एग्जैक्ट रेप्लिका। देखिए इससे क्वेश्चन ये वाला, एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिज्म क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 34। टू बिल्ड द कॉपी, अरे नहीं हो पाएगा स्प्लिट स्क्रीन ना, जूम इन करेंगे तो फिर अभी हटाना पड़ेगा, चलो इसको हटा ही देते हैं, चलो आ जाते हैं इसमें, बार बार स्विच करना पड़ेगा फिर मेरे को। 34 एंड 35 जो टॉपिक था दिख रहा है ना, उसका ये आपका अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, तुम लोग अच्छे से नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग क्या भैया, कि टू बिल्ड द कॉपी ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल द सेल यूज बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन पता क्या है, जो मेल और फीमेल की जो डीएनए होती है उसमें से जो जीन का मैपिंग होगा उसको ये बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, चूंकि है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये आप क्या मान लीजिए, मेल का डीएनए, इसमें कोई जीन होगा ए एंड बी, ये फीमेल डीएनए एक्स एंड वाई, तो जब मैप होगा ऑफ स्प्रिंग में तो सारा तो कॉपी नहीं होगा ना, रेप्लिकेट हो जाएगा, तो मान लो ए कॉपी हो गया और यहाँ पे वाई हो गया, तो वेरिएशन क्रिएट हो गया ना, चेंज हो गया, जेनेटिक जो कोडिंग है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए कॉपी। कोशिश करते हैं समझने की इसको। You are looking at an assembly line of amazing miniature biochemical machines that are pulling apart the DNA double helix and cranking out a copy of each strand. ये कोडिंग हो रही है The प्रोटीन DNA की। copied enters the production line from bottom left. The world-leading molecular machine is called Helicase. It spins the DNA. Here is a cell, the basic unit of
all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, ध्यान से देख लेना, मेरे को नहीं समझ आएगा, तुम लोग से पूछूंगा मैं. this involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. बस ठीक. अब एक और देखते हैं. ये तो हो गया डीएनए कॉपी कहते किसको है, ठीक है. अब ये है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कैसे होता है उसको देखते हैं. डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन, इसमें कोई रेप्लिका, ये सब तो वैसे ही होगा. उसमें क्या दिखाने की कोशिश है. Genoreplication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase 3 ये is the प्रोटीन सेल है, enzyme कोड है ना जो involved in DNA CAAT replication. TACG, DNA polymerase ये 3 can जीन है, only जीन add कोड है. nucleotide to the 3' end of a ये pre-existing कोड डिसाइड कर रहा है कि तुम DNA कैसे होगे, तुम्हारे क्या बिहेवियर होगा ऑफिस में. nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase called a primase constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase 3 can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the 2 parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from क्यों इतना ध्यान डीएनए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने डाउट डीएनए के डाउट पे क्वेश्चन था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है. Introducing बस भाई fresh hot grills, the goodness of fresh veggies, real cheese and a buttery crust. हो गया. अभी भूख लग जाएगी बच्चों को फालतू में, पढ़ाते पढ़ाते सबवे ऑर्डर करना पड़ जाएगा, है ना.
अमीर In आदमी this है। animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up. इसको देखेंगे, इसके बाद सीधे आंसर पे आएंगे। आखिरी है ये, चल जा भाई। So that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. कितना कॉम्प्लेक्स है ना प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स काफ़ी है। The process अब 10th लेवल पे तुम सोच रहे हो कि इसको डिटेल में समझाया जाए, starts with संभव है? नहीं। called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Next, the nucleosomes are packaged into a thread. The end result is a fiber known as chromatin. क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम है जो टूट रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल। This Thread-like fiber is then structure. looped and coiled yet again. Leading finally to the familiar shapes known as chromosomes. यहाँ पे क्रोमोसोम बन which गया। can be seen in the nucleus of dividing cells. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ये क्रोमोसोम बन रहा Chromosomes है। are not always present. They form around the time cells divide when the two copies of the cell's DNA need to be separated. चलो अब आते हैं हम अपनी, बस हो गया डीएनए रेप्लिका। When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helix. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from मैं इसलिए वीडियो दिखाऊं, बहुत ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपी क्या होता है, तो देखो उसको समझाना बहुत कठिन है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ 10th आपको चीज़ों को मगअप ही करना पड़ेगा। जो मैंने ऐसे बना के सिंपली समझा दिया, उससे भी कॉम्प्लिकेट है उस चीज़ को समझना। दूसरा है वेरिएशन, जो है इसके दो, क्या लिखा है, वेरिएशन आर सीन इन द ऑर्गेनिज्म, स्टेट द टू मेन कॉज ऑफ वेरिएशन। दो तीन लिखा है वैसे, इसमें म्यूटेशन भी आ सकता है। जैसे कोरोना वायरस जो था वो अपने आप को बार बार चेंज कर रहा था ना, म्यूटेट कर रहा था, तो उसी को कहते हैं म्यूटेशन, जब नए नए वेरिएशन अपने आप में डेवलप कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। और वेरिएशन से कोई क्वेश्चन देखते हैं। 41, इसको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, पढ़ो। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पैरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज सेम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डबल तो नहीं होता ना, 23 पेयर मेल 23 पेयर फीमेल, 46 पेयर तो हो नहीं जाता, 23 पेयर ही रहता है ऑफस्प्रिंग में। यानी कहीं ना कहीं एक रेप्लिका क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो डीएनए कॉपी इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एडिशन सेलुलर apparatus, so that when DNA copies separate, each cell get its own cellular apparatus. The process of DNA copy result in variation each time. As result, DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. साहब डीएनए क्वेश्चन देखो, 42 भी डीएनए पे ही है। तो जितने डीएनए के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे आप 3-4 याद कर लो। डिफाइन वेरिएशन, वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज। वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइबिलिटी नहीं होगी। ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करता है वो बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब आते हैं उस पे अपने नोट्स, उस पे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनको आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और उनके आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है। पहला फिजन। क्या है फिजन? फिजन में भी दो होगा, एक तो होगा बाइनरी फिजन और एक होगा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, इट्स हैपन इन अमीबा। इन मल्टीपल फिजन सिंगल सेल डिवाइड इनटू मोर देन 2, दैट इज मल्टीपल फिजन। आपके बुक में 2 दिया हुआ है, एक तो ये बाइनरी अमीबा और एक ये दिया हुआ है क्या, कौन सा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन है, ठीक है। एक ये वाला भी है शायद किसी और, लेशमीनिया। लेशमीनिया का ब्रेकडाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसका टेल है उसको फ्लैजेलम बोलते हैं, वो अपने टेल के अलाइन ब्रेकडाउन होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लेशमीनिया का।
प्लाज्मोडियम में आपका होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये है लेजमीनिया, ठीक है। ये इसकी टेल है, टेल को क्या बोलते हैं, फ्लैजिनम, देखिएगा नाम स्पेलिंग। वो इसके एलाइन यहाँ पे टूटता है, एक डॉटर सेल में ये टूट जाएगा, हाँ इसी के लाइन से एक डॉटर सेल में ये टूट जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में ये पार्ट टूट जाएगा। Single cell organisms such as malaria, parasite, plasmodium divide into many daughter cell similarly by the multiple fission। तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, मलेरिया पैरासाइट है, ये क्या है, मलेरिया होता है, मतलब मच्छर बनता है, मॉस्किटो डेवलप्ड होते हैं। एक और है ईस्ट, ईस्ट भी क्या करता है, मल्टीपल फिजन। अच्छा यहाँ रेप्लिकेट भी होगा, ईस्ट का भी तुम बर्डिंग में भी देखोगे, बर्ड भी निकलता है उसका, तो आपका एक से ज्यादा रिप्रोडक्शन में भी हम उसको वो कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है आपका स्पायरोगेरा में, ठीक है। ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें इसकी बॉडी पार्ट जो है 2 से ज्यादा पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाती है। अब स्पायरोगेरा के बारे में बताओ, नोट्स सब बना हुआ था पहले, रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनवाया, किसी पास है, लिखवाया मैंने, ये पढ़ो इसके बारे में बताओ फ्रेगमेंटेशन। अब एक एक करके क्वेश्चन भी देख लेंगे। यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग भी फ्रेगमेंटेशन से बन जाते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए वो हमारे पास नहीं है, प्लस हमारे हर बॉडी का अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व है। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड कैन स्टिल वर्क। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पायरोगेरा जो है वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ना कि सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस अपॉन मैच्योरेशन दिस पीस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस वाले पैराग्राफ से इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे मल्टी सेलुलर हम जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी के बारे में बात की गई है, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है, प्लेनेरियम होता है, क्या होता है इसमें, रिमेनिंग बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाता है ना, हाँ डेवलप हो जाता है। तो प्लेनेरिया जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मान लो ऐसे है, ठीक है। ये पार्ट में डिवाइड हो गया, हेड, टेल और बॉडी पार्ट, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो हर पार्ट जो है डेवलप हो जाएगा। अब इस वाले में जो बचा हुआ पार्ट है ना, जैसे ये हट जाएगा, इतना जितना मान लो केवल हेड की बात करेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो डेवलप होगा, ठीक है। बॉडी का पार्ट करेंगे तो वो हेड वाला पार्ट डेवलप होगा, और टेल में बाकी पार्ट पूरा डेवलप होगा ऐसे। तो ये होता है आपका रीजनरेशन। क्या होता है, रीजनरेशन। हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है, बडिंग में रीजनरेशन में होगा, हाइड्रा भी मान लेंगे। बडिंग में क्या, बड निकलेगा ऐसे, धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, मान लो ये भी मेन हाइड्रा है, ग्रो करते करते बड़ा होगा, यहां से डिटैच हो जाएगा, तो दो हाइड्रा के प्लांट डेवलप हो गए ना, हो गया ये बडी, सिंपल बर्ड डेवलप, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बस मैं जिस्ट लेते चल रहा हूं। ये है आपका रीजनरेशन, ठीक है। बर्डिंग, बर्डिंग में क्या होगा, जैसे ये मेन हाइड्रा है, यहां से बर्ड निकला, थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ बाहर, थोड़ा और ग्रो किया, थोड़ा और ग्रो करिए, अब एकदम डेवलप हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये टेंटिकल्स है, ये डिटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्लांट के स्टेम, रूट, लीफ, उनसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, जैसे मनी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, शुगर केन काट के लगा दो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, रोज काट के लगा दो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पोटैटो काट के लगा दो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसमें बैरोफाइलम लीफ याद रखना है, इस बैरोफाइलम लीफ पे तो छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो रहे हैं, फिर ये गिर जाते हैं जमीन पे, वहां पे उनको मिलता है जो भी है सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है, और ये डेवलप हो जाते हैं पूरे किसमें, पूरे प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, पूरे प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। ये बैरोफाइलम लीफ, हाँ नया बैरोफाइलम की पूरी प्लांट मिल जाएगी, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें याद रखिएगा ब्रीड माउंट फंगस जो लगता है वो स्पोर फॉर्मेशन से लगता है। ये बल्ब जला के स्ट्रक्चर बनता है, उसमें छोटे छोटे मल्टीपल डिवाइड हो जाते हैं सेल, इसको स्पोर बोलते हैं। इस टेल को क्या बोलते हैं, ये भी पूछा, हाइफी बोलते हैं इसको, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं,
और ये स्टेम। हाँ, ये लेबलिंग याद रखिएगा। मेच्योर होने के बाद सारा का सारा जो सेल है छोटा छोटा वो एयर में प्रोपोगेट करता है। फिर जैसे उसको कुछ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है, जैसे मान लो उसको ब्रेड मिल गया, उस पर जाके बैठ जाएगा और एक एक छोटे छोटे सेल एक नए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप। तो फंगस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है। इसमें याद रखना है राइजोपोस, ठीक है। दी बल्ब ऑफ स्पायरोगेरा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है बायो के लिए। दी बल्ब आर स्पायरोगेरा which are contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopause, and the spore are covered with thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface can begin to grow। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा हाइफ, ये रहा हाइफ। हाइफ कौन सा पार्ट बोले, नीचे वाला ना, ये है हाइफ, और ये स्पेलिंग है स्टेम, ठीक है। तो पहले जो टाइप्स हैं इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल और फ्लावर है। फ्लावर भी इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फ्लावर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपका स्पोर डायग्राम तीनों आएगा, डायग्राम भी ध्यान देना। तो लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस अगेन। ईश्वर, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो, ठीक है। कोई दो मेथड बता दो। और स्पायरो वगैरह का रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये फ्लावर वाला है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक तुम्हारा छोटा सा डायग्राम बना हुआ है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेंट थॉमस में आया था, 2-3 पेपरों में आ गया, मॉडर्न में भी आ गया, प्यूमल रेडिकल्स वाला। ये क्या नंबर है? डाइकोटन सीड्स है ना, जैसे स्प्राउट निकलता है तो उसमें 2 पार्ट लिखा होगा, प्यूमल्स और रेडिकल लिखा होगा, है ना। तो प्यूमल क्या है? द ग्रोइंग पार्ट, द ग्रोइंग एम्ब्रियो विच लेटर फॉर्म्स शूट्स ऑफ यंग प्लांट। रेडिकल क्या है? द पार्ट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो विच लेटर फॉर्म द रूट ऑफ यंग प्लांट। मिला डायग्राम, ठीक है। ये आया हुआ 2 पेपर में, मॉडर्न में भी आ गया था और उस सेंट थॉमस में भी आया था, इसके ऊपर वाला भी आया था। इसमें जितने डायग्राम है सबकी नोटबुक में मुझे बना हुआ होना चाहिए, बनाने को भी आता, केवल लेबलिंग नहीं। उसमें देखो मानसथली में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने को आया था, देखा मानसथली का पेपर, हिमाक्षी का। ये आपका अमीबा वाला है, यहीं पे क्वेश्चन होगा सम। हाँ, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया। डायग्राम चाहिए मेरे को सबके, आया था ना, रीजनरेशन, बर्डिंग इन हाइड्रा, पूरा बनाने को भी आएगा। देखो क्वेश्चन देखते रहो, ठीक है। Draw the label diagram of binary fission in amoeba and leaf of Birophyllum with bud। ये रहा। Draw the label diagram formation of rhizopause, spore formation and multiple fission in Plasmodium। ठीक है, सबके डायग्राम चाहिए। 17 difference between binary fission and multiple fission। One cell split into 2 equal half or 2 equal daughter cell is known as binary fission, and one cell divide into many daughter cell is called multiple fission। Each nucleus division followed by the cytoplasmic division can be irregular or longitudinal or transverse। मतलब ऐसे कर सकता है और कोई मतलब ऐसे बिना डिजाइन के भी कर सकता है। पढ़ लो, ये अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन ही करो तभी रिवीजन होगा, और कोई फायदा तो नहीं, थ्योरी तो चलती रहती है। दैविक डायग्राम चाहिए हमको इस चैप्टर के सारे। पढ़ लिया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन?
अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, एक तो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, मटर का मटर ही बनेगा, गोभी तो नहीं बन जाएगा, है ना। दूसरा ये जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लो कोई गोभी है उसमें कोई बीमारी है XYZ, वो ऑफस्प्रिंग में भी फैलेगी। तो बहुत सारे क्रॉप होते हैं ना कि भाई ये कीड़े लग गए, ये बीमारी हो गई, क्योंकि वो जेनेटिक है। क्या है जेनेटिक, क्या कहोगे, मतलब उसमें है ही है वो। तो ये एडवांटेज 2 लिखा है। डिसएडवांटेज क्या लिखा है कि सच प्लांट आर जनरली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। एक तो ये भी है कि कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एडवांटेज ये कि जल्दी हो जाएगा, एग्जैक्ट रेप्लिका है। डिसएडवांटेज भी है, हमको थोड़ा सा। अब अभी ब्रोकली क्या है, ये तो हमने टिश्यू कल्चर से बनाया है, मॉडिफाइड है ना। नहीं हो पाता तो फिर हमें गोभी मिलता हमेशा। दे डू नॉट हैव अ वेरिएशन, देयरफॉर डू नॉट अडॉप्ट वेल चेंजिंग। बहुत सारे क्रॉप खत्म हो गए इसी वजह से, बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो समय समय पे हमारे जो कृषि सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो है पूरा मिनिस्ट्री, वो समय समय पे अलग अलग चेंजेस करती रहती है दाल के जीनोम में, कि दाल खराब हो रही थी, दाल अरहर की दाल जो है वो विलुप्त हो रही थी इंडिया से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इंडिया के क्लाइमेट के अनुसार उन्होंने नया दाल बनाया, नए दाल की सीड डेवलप की, नए वीट डेवलप किए, नए राइस डेवलप किए। जाकर देखना है तो वो यहाँ चले जाना, पूछा एग्रीकल्चर सेंटर, देख जाओगे वहाँ पे लैब बना हुआ है, दिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये तो डिफरेंस इसका। नेक्स्ट ये देखो 79, एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेना, बस मेरा मकसद ही दिखाने का। दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो थोड़ा मेरे को हेल्प करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर की बात करें, अब इसमें भी अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट, वहां पे भी लिखा हुआ है 2 तरह के फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, पपाया, मस्टर्ड, पढ़ा है आपने। तो अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओके। इस पूरे को पिस्टल्स, स्पेलिंग IL है। अगर मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। ये क्या है, एंथर। यहां से होगा पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन। ये क्या है, फिलामेंट। अगर सेम फ्लावर में गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, इस तरह के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं। और मान लेते हैं, अच्छा सेम स्पीसीज में ही होगा, रोज फ्लावर तो रोज ही होगा, ऐसा नहीं कोई और फ्लावर होगा। मान लेते हैं कि इसके पास केवल आपके पास ये दूसरे फ्लावर के मेल गैमेट से आ रहा है इसमें ट्रांसफर बाय विंड, हनी बी, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। दूसरा टाइप का प्लांट नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, सेम ही, स्पीसीज सेम होना चाहिए। कभी मैंगो और बनाना का पॉलिनेशन नहीं होगा, बस ये हो सकता है कि गैमेट अलग जगह से आ रहा है, स्पीसीज सेम होना चाहिए। यहां से ये पोलन ग्रेन नीचे आएगा जिस ट्यूब से, उसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब से नीचे आएगा और यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट से क्या बनेगा, सीड्स। ये पूरी प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। उसके बाद वो होगा जो पिमल रेडिकल वाला जो है बेबी प्लांट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है, पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको अच्छे से। आज तो मैं क्लास लड़ा देता हूँ, आज नहीं जान दूंगा इसको, छूट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हैं ना, जाने दो तुम्हें।
इसमें है क्वेश्चन पॉलिनेशन वाला। एक तो ये रहा, गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रोडक्शन, पोलन ट्यूब, ओवरी एंड स्टिग्मा। जाओ तुम, ठीक है, क्लास है तुम्हारी तो, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया था, लेबलिंग इसकी देख लेना जरूर। ये डीएनए कॉपी का क्वेश्चन है फिर से, ये पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। इसी में है आपका पॉलिनेशन वाला भी है, 5 मार्कर है। एक तो ये है 120 प्लांट का, ये बार बार आया। अभी तुम देखोगे मॉडर्न का पेपर देखना जाके, ये मिलेगा क्वेश्चन तुम्हें, था ना, ठीक है, कई बार आया होगा। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, है ना। क्वेश्चन आंसर पढ़िए, नहीं आता तो एक बार और टाइम मिलेगा फिर पूछिएगा मेरे से, ठीक है। पढ़ाया ना मैंने, पहले तो पढ़ाया है ना, पहले पढ़ाया। इस बार इस वाले पीडीएफ को पढ़िएगा, 135 तक जितने भी क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद भी जब नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो आज का टास्क आपका रहेगा, नेहा तुम्हारा बायो हो गया पूरा, क्या क्या बाकी है? तो रिप्रोडक्शन आप पढ़िए, ठीक है, पहले रिप्रोडक्शन करिए और आवर एनवायरनमेंट करिए, ठीक है। कल एनवायरनमेंट करा देंगे 10%, बिल्कुल अभी बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए क्या होता है, एक होता है फूड पिरामिड, है ना, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म या फूड चेन होती है। तो मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो भी है। तो मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी बना 500 जूल, ठीक है। 10% रूल कहता है कि जितना भी एनर्जी बनेगा नीचे वाले लेवल पे, उसका केवल 10% ही ऊपर जाएगा। तो 500 जूल का 10% कितना होता है? 50 जूल। बाकी सब लॉस हो गया एनवायरनमेंट में। इसका भी 10% क्या हो गया? 5 जूल। इसका भी 10% क्या हो गया? 0.5 जूल। इतना ही एनर्जी ऊपर जाता रहेगा। यही एक वजह है कि हम वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर तो एनर्जी कम हो गई ना। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। इसी को बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पढ़ लेना। फूड चेन, बहुत सारे जब फूड चेन आपस में कनेक्ट होते हैं फूड वेब बन जाते हैं, ठीक है। इतनी रोक रहे हैं, बाकी सेल्फ स्टडी करिए, कर लेते हैं क्लासेस बाकी जो भी है, ठीक है।